नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी डेयरिंग मूव बाय इंडिया दोस्तों, फाइनली हमारी आर्मी की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि बताया गया है कि इवन दो चाइना के साथ हमारा सीमा रेखा पर एक ट्रूस साइन हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एंड इसीलिए हम लोग हमारे सबसे ज़्यादा एडवांस्ड जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं जिनको हमने रिसेंटली फॉर्म किया है, वो अब हम लोग चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉय करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर दोस्तों इंडिया टुडे की है। एंड बल्कि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हमारे जो ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बड़ी ही आसानी से चाइनीज़ पीएलए को चाइना बॉर्डर पर आउट क्लास करने में सक्षम माने जाते हैं। अगर मैं रिपोर्ट के और गहराई में जाऊं तो दोस्तों बताया गया है कि केवल LAC पर ही नहीं बल्कि इधर भी हम लोग LOC के एरिया में भी इन्हीं IBGs यानी कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को डिप्लॉय करने वाले हैं। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या है मूव जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा प्लान किया गया है, क्या होते हैं ये IBGs, कैसे ये हमारी एग्जिस्टिंग जो आर्मी की फॉर्मेशन है उससे ये कैसे बेटर एंड कैसे फास्टर माने जाते हैं, इससे क्या फ़ायदे हमें होने वाले हैं और कैसे हम लोग इन IBGs के माध्यम से चाइनीज़ PLA को आउट क्लास करेंगे, उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी आसान करने के लिए जितने भी UPSC के साथ जुड़े हुए रिसोर्सेज हैं वो आपके लिए अब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स में अपीयर करने वाले हैं तो फ्री प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, अगर आप एक बिगिनर हैं तो NCERT नोट्स की समरीज और उसके साथ में हमारी करंट अफेयर मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सभी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करवाई गई हैं। करना क्या है, इसको लेकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए एंड आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग नीचे दिए गए स्क्रीन पे इस फ़ोन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्ट भी कर देगी। ऑल राइट, सो क्या अपडेट आया है, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट दोस्तों। एज ऑफ जनवरी 2025 इंडियन आर्मी ने ऐलान किया है कि उन्होंने ऑलरेडी कुल मिला के 7 IBGs को बनाना शुरू कर दिया है। 2 IBGs वो लोग बनाने वाले हैं पाकिस्तान बॉर्डर के लिए एंड 5 IBGs वो लोग बनाना शुरू कर चुके हैं फॉर दी चाइना बॉर्डर। और यहाँ पर भी आप देखिए, इन्होंने बताया है कि ये वाले जो ग्रुप्स हैं जो कि इन्होंने तैयार किए हैं, इनकी वैलिडेशन हो चुकी है, मल्टीपल एक्सरसाइजेज भी हो चुकी हैं और अब वो इफेक्टिवली इन बॉर्डर एरियाज में, फिर भले पहाड़ों का एरिया हो, फिर भले रेगिस्तान का एरिया हो, फिर भले कोई नदी का एरिया हो, कहीं पर भी ये काम करने में सक्षम माने जाते हैं। आर्मी ने बोला है कि हमारी तरफ से जो रिपोर्ट्स हैं वो MOD को चली गई हैं एंड जल्दी ही हमें इस चीज़ का अप्रूवल भी मिलने वाला है। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको IBGs के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, इंडिया की जो हमारी आर्मी की डॉक्ट्रिन है वो जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं सिंस 1947, उसमें हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। 1947 में हमारा जो स्ट्रैटेजी था वो ये था कि हम इंतज़ार करते थे सामने वाला अटैक करेगा, उस अटैक को अब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद हम लोग काउंटर ऑफेंसिव जारी करेंगे। उसके बाद 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पे हमने हमारी स्ट्रैटेजी को फिर से थोड़ा बहुत चेंज किया, लेकिन वो चेंज करते करते बेसिकली जब कारगिल का युद्ध हुआ था उसके बाद दोस्तों हमने हमारी स्ट्रैटेजी को चेंज किया था एंड वी केम आउट विद द कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी, जिसको कि कोल्ड स्टार्ट की डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। नाउ ये वाली जो कोल्ड स्टार्ट की डॉक्ट्रिन थी, वैसे तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि जब हमने उरी हुआ, पुलवामा वाले हमले हुए, वहाँ पर जब हमने जवाबी कार्रवाई करी थी तब भी हमने कोल्ड स्टार्ट वाली डॉक्ट्रिन से ही वहाँ पे जवाबी हमला करा था एंड हम लोग उसमें भी सक्सेसफुल हुए थे। लेकिन आज से 7 साल पहले हमारे उस टाइम पे जो इंडियन आर्मी के चीफ थे जनरल विपिन रावत, जो कि भारत के पहले CDS भी थे, उन्होंने उस टाइम पे कहा कि जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उस डॉक्ट्रिन में अगर इंडिया चाहे तो ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी को नहीं अपना पाता है और यहीं पर हम लोग थोड़ा पीछे छूट जाते हैं। और यहीं से दोस्तों आइडिया निकल कर आया था कि हमें
इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का फॉर्मेशन हमारी इंडियन आर्मी के अंदर करना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर कहा गया था कि भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि वे युद्ध के दौरान पाकिस्तान की परमाणु दहलीज को ब्रीच ना करें, यानी कि हम लोग इस तरीके से हमला करें कि हम लोग चाइना और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, हम लोग उनकी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को ब्रीच ना करें, लेकिन हम लोग फिर भी उनको एक बड़ा लॉस करवा दें जिससे कि वो जवाबी हमला हमारे ऊपर कर ही ना पाएं। यही से आइडिया दोस्तों निकल कर आया था एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का। अब ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होता क्या है इसको आपको समझा देता हूं। ये दोस्तों देखिए बहुत ही हम एक सिंपल सा हमारे आर्मी का हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। आप ये वाले एरिया को एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो टॉप पर आता है आर्मी का हेडक्वार्टर, उसके बाद आर्मी के अलग अलग ऑपरेशनल कमांड्स आते हैं जिसमें आपको मालूम होगा नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, इस तरीके से आते हैं। उसके नीचे दोस्तों कोर आती हैं, कोर के नीचे आते हैं डिवीजन, डिवीजन के नीचे आते हैं ब्रिगेड। जो हमारे IBGs हैं वो डिवीजन और ब्रिगेड के बीच में हमें यहाँ कहीं देखने को मिलते हैं। आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आपका सबसे ऊपर ऑपरेशनल कमांड, फिर कोर, डिवीजन, ब्रिगेड, और डिवीजन और ब्रिगेड के बीच में हमें हमारे IBGs देखने को मिलते हैं। यानी कि जो एक IBG होगा वो डिवीजन से छोटा होगा लेकिन एक ब्रिगेड से हमें बड़ा देखने को मिलेगा। और यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि एक IBG के अंदर हमें लगभग 5000 to 7000 ट्रूप्स देखने को मिलेंगे। एंड जस्ट वेरी वेरी सिमिलर टू अ डिवीजन, एक डिवीजन को हेड करने वाला 2 स्टार मेजर जनरल होता है, वैसे ही IBG को भी हेड करने वाला एक 2 स्टार मेजर जनरल ही होने वाला है। नाउ ये वाले जो IBGs हैं, ऐसा थ्योरेटिकली कहा जाता है कि जब इनको मोबिलाइज करना होगा तो 12 से 48 घंटे में आप इनको कंप्लीटली मोबिलाइज भी कर सकते हैं। नाउ ये तो हमने समझ लिया कि IBGs कहाँ फिट होते हैं और इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, लेकिन ये एग्जैक्टली काम कैसे करेंगे। देखिए अगर हम लोग करंट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो प्रॉब्लम मेनली क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सामने से हमारा कोई एनिमी है और इधर हमारा भारत है और ये हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। मान लीजिए इंडियन आर्मी को अपने एक बटालियन को मोबिलाइज करना है तो उसमें कुछ समय जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि हमें सडनली दूसरे बटालियन को मोबिलाइज करना है तो उसमें भी कुछ समय जाएगा, और अगर तीसरे को करना है तो उसमें भी कुछ समय जाएगा। और ये जो बटालियंस होंगे ये अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट होंगे। फॉर एग्जांपल पहला बटालियन इन्फेंट्री का होगा, दूसरा बटालियन जो कि टैंक्स को देखता है, तीसरा बटालियन किसी और चीज़ को देखता है। यानी कि हर बटालियन एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए ही सक्षम होता है। लेकिन IBGs के केस में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। IBGs के केस में दोस्तों क्या होगा कि एक ही इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के अंदर हमें इन सभी बटालियंस के अलग अलग जो लोग हैं वो देखने को मिलेंगे। सो एक ही IBG में इन्फेंट्री के लोग भी होंगे, टैंक चलाने वाले लोग भी होंगे, दूसरे काम करने वाले लोग भी होंगे, हर तरह का काम करने वाले लोग एक ही IBG के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यानी कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा और अगर हम लोग एक ही IBG को मोबिलाइज करेंगे तो हमारी सारी जो ज़रूरतें हैं वो यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जब दोस्तों हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था उस टाइम पे बदले में जब हमने ऑपरेशन पराक्रम को शुरू किया था, वहाँ पर हमने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस किया वो यही था कि हम लोग ज़्यादा टाइम ले रहे थे, हमारी टाइमिंग सही नहीं थी। वहीं अगर हमारे पास उस टाइम पर IBGs होते तो हम लोग ज़्यादा जल्दी जा कर के हमारे IBGs को मोबिलाइज करते एंड दुश्मन के ऊपर हमला कर पाते। इस फोटो से भी आप समझ पाएंगे कि अगर अलग अलग बैटल ग्रुप को जो कि अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं, अगर उनको मोबिलाइज करना है तो समय जाता है 72 घंटे का, लेकिन अगर आप एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को मोबिलाइज करना है तो समय 24 घंटे और उससे कम का जाता है। एंड बेस्ट पार्ट इज कि सामने वाला जो एनिमी है, जो एनिमी टेरिटरी है, उसके ऊपर आप ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर कैरी आउट कर पाते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कि हमें IBGs का देखने को मिलेगा। एंड बल्कि यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि IBGs में आपको डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिव रोल भी देखने को मिलेगा। अभी तक हमारी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन में क्या था, केवल डिफेंसिव स्ट्रैटेजी थी, थोड़ी बहुत एक लिमिटेड ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी थी, लेकिन IBG के केस में हमने वहाँ पर एक प्रॉपर
ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी को भी इंक्लूड किया है। आप लोग देखिए जो हमारे ग्रुप्स बनाए जाएंगे उसके अंदर हैवी क्वांटिटी ऑफ मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स जैसे टैंक्स होंगे, मैनूवरेबिलिटी करने का ऑप्शन होगा, यानी कि जो भी हम लोग करना चाहते हैं हम लोग कर पाएंगे, सो दैट हम लोग एनिमी को किसी ना किसी तरीके से तो यहाँ पर प्रॉपरली अटैक कर ही पाएं। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिस इज द बेस्ट वे टू काउंटर दी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, क्योंकि हम लोग वहाँ जानते हैं दोस्तों उनकी मिलिट्री तेजी से मॉडर्नाइज हो रही है, हम लोग जानते हैं कि उनकी मिलिट्री अलग अलग टेरेन्स को अडेप्ट कर रही है, तो हमें भी ये सारे के सारे अब काम करने हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग आईबीजीज में कर चुके हैं। बस केवल अगर हम लोग यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर देंगे तो उसके बाद हमारा जो ये वाला बॉर्डर है ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, फिर भले वो चाइना बॉर्डर हो, फिर भले वो पाकिस्तान बॉर्डर ही क्यों ना हो। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड